बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स 9th क्लास यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हमने सॉल्व करना है। हमने फाइंड करना है 125x³ माइनस 216y³ इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और गिवन वैल्यू हमारे पास क्या है, 5x माइनस 6y इक्वल टू 13 और xy इक्वल टू 6। तो हमने यहाँ भी जो है वो एक आइडेंटिटी यूज़ करनी है क्यूब की, और उस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर देना है। तो जो आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज़ होनी है वो हमारे पास है जी a माइनस बी होल क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल। बाई कहते हैं 2 को, नोमियल कहते हैं टर्म्स को, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, क्यूब पावर 3 हो तो उसको क्यूब रीड करते हैं, क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ बाइनोमियल। तो फर्स्ट पे है तो a का हम क्यूब ले लेंगे, फिर -3 इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू ए माइनस बी, और एंड पे माइनस बी का क्यूब। ये जो क्यूब की आइडेंटिटी है इसको हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास हमने जो फाइंड करना है वो है 125x³ माइनस 216y³। तो जो गिवन वैल्यू है उसमें हमारे पास डिफरेंस का साइन जो है वो 5x और 6y के बिटवीन है। तो हमने अगर हम इस 5x को हमने बनाना है 125x³ और इस 6y को बनाना है 216y³, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड 5x माइनस 6y के क्यूब लेना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ राइट करेंगे वी हैव 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13। अब हमने बोथ साइड क्यूब ले लेना है बाई टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड हमने 3 पावर ले लेनी है बाई टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। पावर 3 लेनी हो तो उसको हम क्यूब राइट करते हैं, इज़ इक्वल टू 13 का क्यूब। अब क्यूब के फार्मूले के मुताबिक हमारे पास वहाँ पे फार्मूले में देखें तो ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म a है और यहाँ ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 5x है, यानी a की जगह पे यहाँ 5x लिखा हुआ है। तो जब वहाँ पे हम a का क्यूब लेते हैं तो यहाँ हम a की जगह पे 5x है तो यहाँ हम 5x का क्यूब लेंगे। 5x का क्यूब यानी a का क्यूब, -3 इंटू a यानी 5x इंटू b यानी 6y इंटू जो कुछ इस क्यूब के अंदर लिखा हुआ है 5x माइनस 6y यानी a माइनस b, 5x माइनस 6y और माइनस b क्यूब मीन 6y का क्यूब, 6y क्यूब माइनस b क्यूब इज़ इक्वल टू 13 का क्यूब जो है हमारे पास वो होगा 2197, यानी 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 169 और 169 मल्टीप्लाइड बाई 13 2197, यानी 13 का क्यूब क्या होगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो डियर स्टूडेंट्स अब 5 का क्यूब लेना है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 125 और x पावर 1 का क्यूब होता है x पावर 3 माइनस 5 3 टाइम 15 और 15 6 टाइम 90 x मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे वो xy बन जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 15 को 6 से 90xy इंटू 5x माइनस 6y माइनस, अब 6 का क्यूब होता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36 मल्टीप्लाइड बाई 6 216 y पावर 3 इज़ इक्वल टू 2197, 13 का क्यूब। अब डियर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है जी 6 पुट कर देंगे, और 5x माइनस 6y की वैल्यू हमारे पास है 13 रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आप राइट कर देंगे कि बाई पुटिंग एक्स वाई इक्वल टू 6 एंड 5x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 13। वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, पुट कर देंगे। तो 125 x³ माइनस 90 इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास 6, वो पुट कर देंगे, इंटू हमारे पास था 5x माइनस 6y तो उसको रिप्लेस कर देंगे 13 से। वैल्यूज़ पुट हो गई, माइनस 216y³ इक्वल टू 2197 जो कि 13 का क्यूब था। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमने इन 3 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। 125x³ माइनस 6 0 टाइम 0 और 6 9 टाइम 54, तो 540 को फिर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 7020 आएगा आंसर इसकी मल्टीप्लिकेशन का, माइनस 216 वाई क्यूब इक्वल टू 2197। अब डियर स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब की। तो ये जो नंबर हमारे पास कांस्टेंट है इसको हमने शिफ्ट कर देना है लेफ़्ट से राइट की तरफ ताकि हमारे पास जो रिक्वायर वैल्यू है वो आ जाए। तो 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 2197 प्लस 7020। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 9217। 7 + 0 7, 9 + 2 11, 1 कैरी हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा और 7 + 2 9 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर वैल्यू थी यानी हमने जो फाइंड करना था 125 एक्स क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब वो हमारे पास 9217 होगा अगर5x - 6y की वैल्यू 13 और xy की वैल्यू 6 हो। तो डियर स्टूडेंट्स 4.2 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अक्सर बोर्ड के पेपर में 4.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।